फिर भी आगे आ जाओ आगे। बोलिए टोइया वाले बाबा की। अब शांत रहो। तो क्या हुआ कि उस बालक के गर्भ में वो गुण प्रवेश करेंगे और संगति भी वैसी ही बनेगी। तो हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हुआ, उसने वरदान मांगा, न अंतर बहिर दीवाराश्च न भूमो न अमरोरपि, न मैं अंदर मरू न बाहर मरू, न भूमि पे मरू न अम्बर पे मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू न पशु से मरू, न दिन में मरू न रात में मरू। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। प्रहलाद नाम का बालक उत्पन्न हुआ। प्रहलाद नाम के बालक को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। कहाँ? बोले शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के घर। बोले इसको अपने गुरुकुल में ले जाओ संडामर्क, और इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। ले गए प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद में राक्षसी विद्या का समावेश नहीं हुआ। क्यों? कि पहले नारायण रूपी विद्या को प्रहलाद ने ग्रहण कर लिया, अब राक्षसी विद्या के लिए जगह नहीं बची। राक्षसी विद्या के लिए कोई जगह नहीं बची। प्रहलाद में इतना नारायण 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 का जप समा गया, हर वक्त श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता रहता है। और राक्षसी विद्या कैसी होती है, पढ़ी है किसी ने? अरे प्रैक्टिकल किया है लोगों ने। राक्षसी विद्या अब तो थोड़ी कम हो गई है, पहले कुछ साल पहले चलती थी, अब तो योगी जी की बड़ी कृपा है कि नहीं हो पा रही है। कि जैसे इंटर कॉलेज में पेपर चल रहे हों और पूरी की पूरी वो क्या होती है गाइड जो भी हो, वो बालक ले जाते थे और मास्टर पकड़ ले बेचारा, तो जो विद्यार्थी है वो गुरुजी को रास्ता में रोक के खड़ा है, घेर के मारते थे उसको। राक्षसी विद्या पहले सुबह उठो, एक गाली मम्मी को दो एक पापा को दो, मम्मी बेचारी फिर भी चाय बना के पिलाएगी बिस्तर पे ही, फिर गुरुजी को गाली दो, मोहल्ला वालों से लड़ो, और जहां वहां जाना है के आके फिर लेट जाओ। ये राक्षसी विद्या है। प्रहलाद में इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्रहलाद तो पहले ही सत्संग की बरसात से ओतप्रोत था, भीग चुका था, और भीगे हुए व्यक्ति पर पानी का कोई असर नहीं होगा। प्रहलाद को जब छुट्टियां हुई तो घर लाया गया। हिरण्यकश्यप बोला कि ओहो बेटा आ गया, बहुत अच्छा हुआ बेटा, क्या सीख के आए बताओ, अपने कुल का नाम कैसे रोशन करोगे? तो प्रहलाद ने कहा पिताश्री मैंने नवदा भक्ति सीखी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करो तो प्रभु का गुणगान, मनन करो तो उसका, मित्रता करो तो प्रभु से करो, प्रेम करो तो प्रभु से करो। इस प्रकार में करी पढ़िए पिताश्री। मैं आपसे भी कहता हूं, जो आपन चाहो कल्याण, भाजो राम निज तज अभिमाना। अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी राम नाम जपो। तो हिरण्यकश्यप ने संडामर्क से कहा है तुमने इसको ढंग से पढ़ाया नहीं। तो संडामर्क दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले प्रभु नाम प्रणीयतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। प्रभु इसमें ना आप कुछ भर पाएंगे ना मैं कुछ भर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी नैसर्गिक मति है जो ये बोल रहा है। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन ये कुछ सीख नहीं पाया। ये केवल ईश्वरी गुणगान ही करता है, इसके सिवा इसका कोई भी काम नहीं है। ले जाओ इसको। फिर भेजा स्कूल। अब स्कूल भेजा पढ़ने, तो गुरुजी एक दिन चले गए कहीं निमंत्रण में, और गुरुजी कह गए राक्षसी विद्या का आखिरी पाठ तैयार कर लेना। तो प्रहलाद ने कहा अपने मित्रों का भला तो करा दूं। तो प्रहलाद ने कहा हमारे पिताजी की चिट्ठी आई है और वो बहुत बड़े विष्णु भक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सारे बच्चों से बोलो कि भगवान के नाम का कीर्तन करें, ईश्वरीय नाम की चर्चा करें और
जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उसको फांसी दे दी जाएगी। तो बच्चे डर गए तो प्रहलाद की पार्टी बढ़ गई। अब कीर्तन हुआ, 2 मिनट की ये कथा है। तो कीर्तन हुआ तो प्रहलाद की पार्टी वाले तो बोले और हिरण्याकश्यप की पार्टी में जो हो वो बिल्कुल ना बोले। हेलो, अरे भैया ये लाइट वाले कहाँ हैं? सौरभ, पीछे वाले कूलर नहीं चल रहे हैं। लाइट वाले सौरभ जहाँ हो कूलर पीछे के चलाओ। बुलेटिन हमारे बाबा की। तो प्रहलाद की पार्टी वाले बोलना, हिरण्याकश्यप वाले जो हो बिल्कुल मत बोलना। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम। राम जय जय राम, बोलो श्री राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय। कीर्तन पूरा हुआ, गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे पिता से शिकायत करके आएंगे। तो बोले कि आप क्या करेंगे गुरुजी? हम खुद ही शिकायत कर लेंगे। प्रहलाद अपने 1-2 मित्रों को लेकर निकल गए, 1-2 मित्रों को लेकर निकल गए और अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी बोले कुछ सीख के आए? बोले हाँ हाँ। क्या सीखा? तो बोले हमने ओलम सीखी, आ आ ए ओ ओ ये सीखा है, तो हमें सुनाओ। तो सुनाना शुरू किया। अब बोलेंगे हम लोग, सब लोग भगवान का नाम। अनंत भगवंत प्यारे, अनंत भगवंत प्यारे, आदि है आदि अनाद विचारे, आदि आदि अनाद विचारे, ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईर्षा मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में वासी, ओ सा सम है और वासी, ओ सा सम है और वासी, ओ सा सतकोट प्रकाशी, ओ सा सतकोट प्रकाशी, ऐसो जत जग उजियारा, ऐसो जत जग उजियारा, आई ऐसो जत प्राण है प्यारा, आई ऐसो जत प्राण है प्यारा, ओ से और छोर नहीं आको, ओ से और छोर नहीं आको, औ से और कौन को, औ से और कौन को। अंग है, अंग माने खाली, कुछ नहीं है। व्यंजन पे आ जाओ। कास कच्छप रूप धरैया, कासे कच्छप रूप धरैया, खासे खरदूषण मरवैया, खासे गज उद्धार करैया, खासे गज उद्धार, खासे घट घट वास करैया, तो हिरण्याकश्यप ने कहा दैत्य, तू दैत्यों के चंदन वन में बमूल का पेड़ कहां से आ गया? ले जाओ। उसको पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलवाया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। होलिका भी जल गई। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, तू मेरे पूरे परिवार को खा गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोला में राम, तोहू में राम, खड़ग में राम, खम्भ में राम। बोले खम्भे में भी राम है? बोले हाँ, इस खम्भे में भी राम है।
ओहो, तलवार को निकाला, खंबे पे प्रहार किया, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह रूप धरो जगदम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। जैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वैसे हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ा। हिरण्यकश्यप डर गया, ये विचित्र जीव कहां से आ गया। हाथ पकड़ के खींचा, उसकी तलवार छूट गई, आके दहली पे बैठ गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पे लिटा लिया। सूर्य अस्त हो रहा था, चंद्रमा की चांदनी चमकने वाली थी, दिन जा रहा था, रात आ रही थी। तो भगवान ने कहा, अपने वरदानों की लिस्ट निकाल। क्या कहा था तूने? न पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में, तो कहाँ पे है? बोले आपकी जांघों पे हूँ। क्या कहा था कि ना अंदर मरूं ना बाहर? बोले कहाँ पे है? बोले बीच में हूँ, दिल्ली पे। क्या कहा था कि दिन में मरूं ना रात में मरूं? तो क्या हो रहा है? बोले दिन जा रहा है, रात आ रही है। तूने कहा था ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। बोले कहा तो था, वरदान भी यही मिला था। तो हम कौन है? तो हिरण्यकश्यप बोला, ट्विन मन मालूम पड़ते हो, मिक्सचर हो आप, न मनुष्य न पशु। और ये हमारे नाखून क्या है? अस्त्र के शस्त्र। बोले आप जानो प्रभु, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा हो, सरकार आपके हाथों में। नखूनों को सीधा किया, हिरण्यकश्यप के पेट में फाड़ा, अंतड़ियां निकाल के गले में डाल दी, लाश को फेंक दिया। तीनों लोग उनके नेत्र ज्वाला से दहन होने लगे और जाकर सिंहासन पे बैठे हैं। कहा प्रभु की जो क्रोधाग्नि है वो स्तुति से शांत होगी। कोई तैयार नहीं हुआ तो कौन तैयार हुआ? जिसका दावा मजबूत था। और एक बात याद रखना शिकौबाद वालों, दावा भक्त का मजबूत होता है, भक्त का दावा प्रेमी का मजबूत होता है, नियम का दावा मजबूत नहीं होता। नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ, गुलाब जैसे होठ, कमल जैसे नैन, उसमें अश्रुपात हो रहा है। आगे बढ़ता है, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के भगवान से कुछ कहना चाह रहा है। इससे पहले एक अजीब घटना हो गई। क्या हम और आप सोच भी नहीं सकते कि भक्ति में इतनी दम होती है। पुराण कहता है जैसे ही उसने हाथ जोड़े वैसे ही नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ लिए और उसके हाथ पकड़ लिए। कहा तू हाथ मत जोड़, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। क्यों? छंतव्यतेन समय अवमाम विलंबा। मुझे क्षमा कर दे बेटा, मुझे आने में देर हो गई। छंतव्यतेन समय अवमाम विलंबा, इस विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बोले ब्रजराज ये कोमल अंग तुम्हारे हाय, या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में। गिरते गिरायो विषहु पिबायो, कसर राखी नाया दुष्ट ने सताने में। तुम क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। तुम क्षमा करो लाल हमें देर भई आने में। क्षमा करो, हमें देर हो गई। कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद ने कहा प्रभु कोई इच्छा नहीं, कुछ तो मांगो। तो हाथ जोड़ के प्रहलाद ने जो मांगा वो भी बड़ा गजब का मांगा। प्रहलाद ने कहा बोला प्रहलाद प्रहलाद प्रभुपाद गहे, बोला महाराज मेरी परीक्षा न लीजिए। कामना यही है रहे कामना न कोई उर, दीजिए वरदान बस या ही बर दीजिए।
एक वरदान दे दो अगर देना चाहते हो तो। क्या जो मांगा वो हम और आप सोच भी नहीं सकते क्या मांगा। कहा मंजुल हमारे पूज्य पिता, जैसे भी थे लेकिन मेरे पिता थे, पूजनीय थे, अपने वैरी को, आपके शत्रु थे। मंजुल हमारे पूज्य पिता, अपने वैरी को दीजिए निज धाम, बस यही बर दीजिए, दीजिए निज धाम, बस यही बर दीजिए। भक्त और भगवान का परम मिलन हो गया। जब एक एक में खो गया फिर ना जाने क्या हो गया। संतों की वाणी ने गाया, अलख निरंजन हो गया। अब इसके बाद हिरण्यकश्यप का वध हुआ। इन दोनों के वध के बाद कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने ये कहा, हमें ऐसे पुत्र का उपदेश करो, ऐसे ज्ञान का उपदेश करो जिससे, ऐसे ज्ञान का उपदेश करो जिससे हमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो देवताओं पे भारी पड़े। तो पुंसवन व्रत का उपदेश दिया, पुंसवन व्रत करो। तो दिति मैया ने पुंसवन व्रत किया, लेकिन एक बात और कही, एक बात ये कही कि इस व्रत को खंडित मत होने देना। अगर यह व्रत खंडित हो जाएगा तो देवताओं का शत्रु होकर भी वो देवताओं का मित्र हो जाएगा। ठीक है, नहीं होने देंगे। तो पुंसवन व्रत का पालन करने लगी मैया, और पुंसवन व्रत का पालन करने लगी तो इंद्र की मौसी थी वो, इंद्र की मतलब देवताओं की माँ और दैत्यों की माँ, सगी बहनें तो थी ही, तो इंद्र की मौसी थी। तो इंद्र एक दिन आ गया, मैया ने भोजन किया और भोजन करने के समय पे इंद्र आ गया। मौसी ये बात, मौसी वो बात, मौसी आपने हमें खिलाया था, मौसी अब ऐसे लोग हो गए लेकिन हमारा आपका रिश्ता ऐसे ही चलेगा। मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा। और मैया को चूंकि सुबह माँ ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, इन बातों को सुन सुन के धीरे धीरे मैया को नींद आ गई और झूठे मुंह सो गई। कभी भी हमें झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। लोग क्या करते हैं, चाय पी के सो गए बेड पे। और एक बात और विशेष ध्यान, जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। पानी पी लिया वो एक अलग विषय है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वहीं भोजन किया, पहले तो बिस्तर पे बैठ के भोजन ही नहीं होना चाहिए। अगर करो तो बिस्तर पे जगह नहीं है तो फिर एक चौकी आप रख सकते हैं, उस पर रख के कर सकते हैं। अगर मजबूरी है, करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, चौकी रख लो, पटा रख लो, कुछ और रख लो, फिर कर लो। और बिस्तर पे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली में, अगर चाहते हैं कि घर में सुख संपत्ति लक्ष्मी शांति रहे तो ये फ्री की बात है, ध्यान से सुनना। धन लक्ष्मी वैभव यश कीर्ति चाहते हैं तो जिस थाली में भोजन करते हैं, लोग क्या करते हैं उसी में हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन जिस पात्र में अन्न को ग्रहण किया जाता है उस पात्र में हाथ कभी मत धोना प्यारे। हाथ धोगे तो दरिद्रता की सूची वहीं से बनना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात, एक प्रचलन चला है कि बेड पे लेटे, बेड पे ऊपर डेस्क तो रहती ही है, दूध का गिलास पिया, गिलास रख दिया सिर पे। अब झूठन सिर पे रखी होगी तो आप खुद ही सोचिए क्या होगा घर में। झूठे बर्तन कभी चारपाई के नीचे नहीं खिसकाने चाहिए। झूठे बर्तन जहां तक हो स्वयं उठा के रख के आओ। कोई श्रेष्ठ अगर हमारा हो, हमारा पिता हो, हमारी माता हो, तो कोशिश करो कि हमारे गुरु हो तो कोशिश करो कि उनके झूठन भी हम रख के आए। एक और बात, कभी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। आज ये समाज में एक प्रचलन चल रहा है, माइयों और भाइयों दोनों सुन लो, कि शादी विवाह में जाते हैं तो एक प्रचलन चल रहा है आजकल के बफर में, तो क्या कहते, बफर कहते हैं, क्या कुफर कहते हैं, कुफर होता है, कुफर ही होता है वो, बफर क्या होता है, बप्पा ने चारा
अब वो लिया और वो एक ही दोना ले लिया, उसमें ही हम खा रहे हैं, उसमें ही दूसरा खा रहा है, उसमें तीसरा। अरे भैया झूठा मत खाया करो। अरे आप कहाँ धोती कुर्ता वाले आदमी पुरानी बातें लेके घूम रहे हो, चलिए हटिए, हम तो झूठा ही खाएंगे। हमने कहा इससे झूठा खाने से होगा क्या? बोले झूठा खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में प्यार। तो हमने भी कहा अगर झूठा खाने से आपस में प्यार बढ़ता तो कुत्ते तो झूठा नहीं खाते, उनमें तो प्यार आज तक नहीं हुआ। कहो तो मालिक कोई चवा जाए जब, कुत्ते झूठा ही खाते। उच्छिष्ट खाना कभी श्रेष्ठ नहीं बताया गया। झूठन नहीं खानी चाहिए, झूठन खानी भी चाहिए। किसकी? माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की। कन्या जो भोजन करने आती है ना घर में, उनकी इनकी झूठन खाने को बताया गया है, क्योंकि वो झूठन नहीं रहती, वो भगवान का महाप्रसाद होता है, ये बताया गया। तो इंद्र ने इसी बात का फायदा उठाया, इस बात का फायदा उठाया और मां विश्राम में चली गई, सो गई तो व्रत खंडित हो गया। तो इंद्र ने अपना रूप बदला और रूप बदल के छोटा किया, सूक्ष्म रूप रखा और गर्भ में प्रवेश कर गया। अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए गर्भ के। गर्भ फड़कने लगा, फड़का तो उनमें से भी 7 कर दिए, 7 सत्ते 49 टुकड़े हो गए। जब फिर और फड़के तब इंद्र और करना चाहता था, फिर उन्होंने मना कर दिया कि हे इंद्र अब ऐसा मत करो, हम तो अब तुम्हारी शरण में हैं, हमारी देख रेख तुम्हें ही करनी है, हम तुम्हारे भाई हैं। तो इंद्र गर्भ में से उन अपने भाइयों के लेके निकल आए और अपने लोक को चले गए। हर प्रेरित थे अवसर चले मरुत 49 मरुत उनकी स्थापना हो गई। इसके बाद दिति माता को क्रोध आया, उन्होंने कहा ये इंद्र फिर चल कर गया हमारे साथ, प्रभु हमें एक बलवान पुत्र चाहिए जो इनकी छल में न फंसे। अच्छा हाँ, तो क्या करना होगा? तो महर्षि कश्यप ने कहा तपः कुरु शुचिर्भूत्वा ब्राह्मणश्चायुतं समा वेद विष्यति तत्पूर्वं भविता ते सुदत्सवः। कहा तुम्हें तप करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा और किसका करना पड़ेगा? बोले ब्रह्मा जी का तप करना पड़ेगा, 10,000 वर्षों तक करना पड़ेगा। कितनी? 10,000 वर्षों तक तप करो। तप किया और तप के प्रभाव से उनके वज्रांग नाम का एक बालक हुआ, उसका नाम था वज्रांग। वज्रांग का अर्थ उसका शरीर वज्र के समान था, हल्का पूरा आदमी नहीं था। उसने माता से आज्ञा ली क्या करना है, तो माता ने कहा बेटा इंद्र ने हमारे साथ बहुत बार छल किया है, इंद्र को दंड देना है। इंद्र को और सभी देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, दंड देने लगा। लोग समझाने लगे कि इतनी हिंसा मत करो। तो वज्रांग बोला इंद्रो दुष्ट प्रजाघाती मातुर में स्वार्थ साधक। मातुर में स्वार्थ साधक। अरे बोले आप इस स्वार्थी इंद्र की तरफदारी कर रहे हो? ये इंद्र स्वार्थी है, इंद्र दुष्टा प्रजाघाती। ये जब मौका पड़ेगा तब स्वार्थ दिखाएगा और धोखा देगा। इसने हमारी माता को धोखा दिया, मौसी मौसी बोल के उनके गर्भ में घुस गया, हमारे भाइयों का वध कर दिया। बड़ा पापी है, इसके कर्मों का फल इसको मिलेगा। तो उसके कर्मों का फल उसको मिला। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसको शांत किया, बोले कि इस पे एक जिम्मेदारी डालो। तो जिम्मेदारी क्या डाली? एक प्रसन्नता पूर्वक सुंदर स्त्री का आवाहन किया, सुंदर स्त्री को प्रकट किया। सुंदर स्त्री आई, उसका नाम था वरांगी। उससे विवाह कर दिया। वज्रांग का विवाह वरांगी से हो गया। और वरांगी से विवाह हो गया तो वज्रांग में तो ब्रह्मा जी ने कुछ उपदेश दे दिए थे, तो सत्संग का असर आ गया।
वो सुधर गया, वो किसी को फिर मारना काटना नहीं चाहता था। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे घड़ी होती है वाटर प्रूफ, घड़ी वाटर प्रूफ होती है ना, तो पानी में डाल दो या पानी उस पर डाल दो, उसमें पानी जाएगा नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ है ना। वैसे कुछ लोग होते हैं सत्संग प्रूफ, जिन्हें कितनी भी कथा सुनाओ, कितनी भी सुनाओ, कितनी भी सुनाओ, कथा में मन नहीं लगेगा, खींचतान में मन लगेगा, कथा कितनी भी सुनाओ। कुछ लोग सत्संग प्रूफ होते हैं। तो वही बरांगी थी, उसकी पत्नी और बजरंग दोनों को उपदेश दिया। बजरंग में तो सुधार आ गया, लेकिन बरांगी चाहती थी कि मेरा पति दुष्ट ही बना रहे। और पत्नी का असली अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं है कि बरमाला डाली और अच्छे से फोटो खिंचाए और मतलब एनिवर्सरी मना ली, नहीं 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 नहीं। पत्नी का असली रूप होता है पत्नी और पातकी नास्ती, जो अपने पति को पतित होने से यानी पापी होने से बचाए, उसका नाम पत्नी होता है, उसको पत्नी बोला जाता है। ये मर्यादा दोनों की है, दोनों को इनको निभाना है। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, केवल पत्नी की ही जिम्मेदारी नहीं है कि पति को देवता माने, अपितु पति की भी जिम्मेदारी है पत्नी को देवी माने। ये नहीं कहा जा रहा देवी मान के आप उसके चरण स्पर्श करो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन सम्मान करो। जब आप अपने घर, चूंकि आपके घर की इज्जत आपकी पत्नी है, आप उसकी इज्जत करेंगे तो संसार उसकी इज्जत करेगा। आप जरा जरा सी बात में, सब्जी में नमक कम है कि तुम कुछ कर नहीं पाती हो, तुमसे कुछ आता नहीं है, तो फिर उसकी वैल्यू उसकी संतान भी नहीं करेगी, पड़ोसी की तो बात छोड़ दो आप। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि प्रत्येक जगह सम्मान की इच्छा न रखे, और सम्मान की इच्छा रखे तो पहले खुद सम्मान करना सीख ले। पत्नी है, दासी नहीं है वो। उसके पिता ने उसे राजकुमारी की तरह बड़ा किया और रानी बना के आपके घर में भेजा, और आपने उसको दासी समझ लिया। आपको कोई भटका रहा है, भटकने पे मत जाओ। आप देवता हैं तो देवता की पत्नी कौन होगी? एक बार आप ही लोग बताओ, देवता की पत्नी कौन होगी? अरे जोर से बोलो, तुम्हारी बात कह रहे हैं, वो जोर से बोलो, कौन होगी? देवी। कितनी जल्दी बोली है। हाँ, सत्य है। राजा की पत्नी रानी, तो देवता की पत्नी कौन? अब वो तो कह रही है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। और पति देव मालूम पड़ा शाम को डिंग डोंग करके आए और एक इधर से एक उधर से, बस मामला खत्म हो गया। हमारे पास तो रोज हमारे कोर्ट में रोज ऐसे मुकदमे आते हैं, सच बता रहे हैं आपको, कि बनती नहीं है हमारी। अरे बनाओगे तो बनेगी। तो कहने का भाव ये है, पति को पत्नी पाप करने से बचाए और पत्नी को पति पाप करने से बचाए तो जीवन अयोध्या की तरह हो जाएगा। रावण को मंदोदरी ने खूब कोशिश की। और एक और बात सुन ले माताएं, भाई भी, जो नित्य मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, सावित्री इनका ध्यान करता है, उसके नित्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो टैया वाले बाबा की ये कन्याएं बोली गई हैं, कन्याएं बोली गई हैं। और सनातन को लोग बोलते हैं कि बहुत गलत भटकाव दिया गया है कि सनातन धर्म में स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है और वो नहीं है। सनातन धर्म की दूसरी प्रथा भी पढ़ो, सनातन धर्म का ही श्लोक है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते
तत्र देवता, मैं मातृ शक्ति के लिए ही बोल रहा हूं, क्योंकि मातृ शक्ति आज हमारे धर्म को सत्य न जान के गलत रूप में ले रही है। तो माताओं, हमारे धर्म में ये है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। उल्टियां वाले बाबा की हमारे धर्म में ये बोला गया, नारी को दासी नहीं बनाया गया। चाहती थी कि मेरी पाप ताकत काय से आती थी, आजकल तो दूध से आती है, पनीर से आती है। और फिर कुछ लोग तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार की चीजें हैं, गाय भैंस बकरी की ये नहीं खाते हम अंडे खाएंगे, अंडे से ताकत लेते हैं कुछ लोग। पराय हत्या से ताकत, गोश्त खाते हैं, खाम खा की चीजें। लेकिन पहले लोग तपस्या करते थे, तेज आता था, उससे शक्ति आती थी। उसकी पत्नी ने कहा कि आप कुछ करिए, हमें चाहते हैं कि तीनों लोकों पे हमारा आधिपत्य हो। पति अपनी पत्नी की बात टाले कैसे? भगवान शिव से उसने निवेदन किया, पाहे पाहे महाशंभो मार्गदर्शनम करस्य में। हे शंभु, मेरा मार्गदर्शन करो। तो भगवान शिव ने कहा, जैसे तपस्या करने में कोई बुराई नहीं है, तुम तपस्या करो और शक्ति का अर्जन करो, वो ये वही जो राम रच रखा। तपस्या करने गया, शक्ति का अर्जन किया, आया, गर्भ स्थापन किया। उसकी पत्नी ने सहर्ष ततः सा समय पूर्णे वारांगी सुषेव सुतम। वारांगी ने अपने गर्भ में उसके तेज को धारण किया। समय निकलता चला गया और जब समय पूर्ण हुआ, महीने पूर्ण हुए, तो उसके गर्भ से एक भयानक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसको वो चाहती थी कि मेरी संतान राक्षस हो। और राक्षस की उत्पत्ति जब हुई तो भयंकर हो हो के शब्द हुए, धूल भरी आंधियां चलने लगी, कुत्ते रोने लगे, लोग जहां के तहां खड़े रहने लगे, मलमूत्र की बरसात होने लगी। ऐसा भयंकर राक्षस जन्म लिया, बड़ा हुआ और पूछा, मां मेरे लिए क्या आ गया है? तो मां ने कहा, अतो सातार को दैत्य महाबल पराक्रमा। तुम्हें महाबलशाली बनना है, पराक्रमी बनना है, तो क्या करना है? बोले तुम भी तपस्या के लिए जाओ। तो तारकासुर नाम का ये दैत्य तपस्या के लिए गया, घोर तपस्या की। और घोर तपस्या के बाद इसने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा। क्या वर मांगा? प्रभु, हम काहू के मरे न मारे, हमें कोई मार ना पाए, हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला, बेटा चक्कर ये है कि अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे कर दो? हम अमर हो तभी तो तुम्हें अमर करेंगे, तो दूसरा वरदान मांग लो। तो बोले ठीक है, एक काम कर दो। अब चूंकि उसको तो पता था कि भस्म हो गई है, शंकर जी सती से इतना प्रेम करते हैं कि दूसरी शादी करेंगे नहीं। तो उसने दिमाग, आदमी दिमाग बहुत लगाता है जब कुछ मांगता है, तो दिमाग लगाया कि शंकर जी का पुत्र, शंकर जी के तेज से उत्पन्न पुत्र ही मेरा वध कर पाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु सत्यम भवतु ते वचः, तेरा कहा हुआ सत्य हो, ऐसा कह दिया। अब वो समझा कि अब तो हमारे बराबर कोई है ही नहीं। आया, मठों को मंदिरों को उखाड़ना शुरू कर दिया। तुझ भोजन मक होम सराधा, सब कर जाहे करो तुम बाधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होए धर्म निर्मूला, तो सब करहु वेद प्रतिकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। यज्ञ को नष्ट करने लगा, ब्राह्मणों की संतों की हत्या करने लगा, धर्म जिस प्रकार चलता है उसके उल्टे काम करने लगा। जिस प्रकार धर्म चलता है उल्टे काम करने लगा, और जो धर्म के विरुद्ध काम करे वही राक्षस है। और राक्षस कहाँ बसते थे? बोले पश्चिमांचल में, अरबीय देशों में। हम लोग ऐसे हाथ धोते हैं, कुछ लोग ऐसे धोते हैं, वही राक्षस है और क्या। हाँ, नोट कर लेना इस बात को, सुनो ध्यान से। जो हमारे पुराणों में, भविष्य पुराण में एक श्लोक आया है, लिंग छेदी शिखाहीन समश्रुधारी सुदूषक। जिनके शिखा नहीं होगी, और हमें लगता है यहां तो है भी नहीं शिखा किसी की। अरे चोटी रखा करो, बिना शिखा के हम दैत्य कुल के माने जाते हैं। शिखा रखने का साइंटिफिक, हम तो कह रहे हैं चलो आप पुराणों की बात मत मानो, नहीं मानते तो, लेकिन शिखा रखने का साइंटिफिक लॉजिक है, उसको तो मानो। पूरे सिर में केवल ये यहाँ पर कपाल पर यहाँ बाल घूमे हुए होते हैं कि नहीं? बोलो, यहाँ गोल होते हैं, क्यों? यहाँ गोल क्यों होते हैं? क्योंकि यही ब्रह्मरंध्र है, यहीं से तेज निकलता है और यहीं से तेज स्थापित होता है। आप लोग जब पूजन सुबह करते होंगे बंसल जी, तो एक बोला जाता है कि चोटी पे हाथ लगाओ। तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुष्व में। तीनों देवियों का वास चोटी में होता है, और हमारी पूजन प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, तो हमारी इस शिखा की गांठ के द्वारा वो उसी में स्थापित रहे, तब हमारा तेज बढ़ता है। हमारे बुजुर्गों ने हमको तिलक दिया, चोटी दी, पुस्तक दी, गीता रामायण ये सब समर्पित किया, और हम सब भूल गए। टीका लगाने का भी कोई दिखावा नहीं है, ये आज्ञा चक्र होता है। ये आज्ञा चक्र को आप यदि मलयाग्र चंदन से आच्छादित करेंगे या लाल टीके से आच्छादित करेंगे, तो आपका आज्ञा चक्र खुलने लगता है। आज्ञा चक्र है ये जहां तिलक लगता है ना, या भौं के बीच में, आज्ञा चक्र, कोई दिखावा नहीं है ये। फिर हमारे लोगों को तिलक लगाने में, धोती पहनने में, शिखा रखने में शर्म क्यों आती है? कोई देखेगा तो हंसेगा, नहीं, हम उसको देख के हंसेंगे कि तू हमारे भारत का है ही नहीं, जो दूसरे देश के कपड़े पहन के घूम रहा है। कहा कि तारकासुर ने उल्टे काम करना शुरू कर दिया, यज्ञ विध्वंस किए, ब्राह्मणों को मारा, मठों को जाड़ा, मंदिरों को जाड़ा, ये सब शुरू कर दिया। भयानक आतंक छा गया उसका। इंद्र ने उसके भय से अपनी अमरावती नगरी को छोड़ दिया, उसको समर्पित कर दिया। ले जा, तू ले जा भैया, शांति रख। लेकिन तारकासुर से उत्पीड़न से देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, बहुत जल्दी समय आएगा, और समय आएगा तो भगवान शिव का विवाह होगा, और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वही इसका वध करेगी। तो नारद, इसी कारण से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अच्छा प्रभु, अब ये बताओ कि कामदेव को जो भस्म किया था, उस कामदेव का क्या हुआ? तो बोले कामदेव को जो भस्म किया था उसका ये हुआ कि कामदेव की पत्नी देवी रति आई, और रति आई भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मेरा तो एक ही पति है काम, उसके बिना हम कैसे रहूंगी? हैं वो भस्म तो हो चुका है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, और द्वापर युग में वही काम भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन के आएगा और तुम्हारे साथ विहार करेगा, तुम्हारा विवाह उससे ही होगा। ये हमारा वरदान है। बोलिए टोइया वाले बाबा, वरदान दिया। वरदान देने के बाद अब शिवजी पार्वती जी कैलाश पर हैं, विहार का आनंद ले रहे हैं।
ने फिर प्रश्न किया, विवाह हित्वा गिरिजा शंकरो लोक शंकर गत्वां स्वपर्वतं ब्रह्मन् किम कार्य सिद्धि तत्तदः। हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शंकर पार्वती ने विवाह करने के पश्चात कैलाश पर जाकर क्या किया, कैलाश पर जाकर किस किस का कल्याण किया, ये बताओ, हम सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और पार्वती जी का दिव्य ध्यान लगाया और उनके चरणों में अनुरक्ति करते हुए नारद से बोलना शुरू किया। नारद, लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी में संवाद होने लगा। संवाद होते होते ये बात आई कि हमें एक पुत्र भी उत्पन्न करना है जिससे तारकासुर जैसा दैत्य का वध हो। दैत्यों की पहचान क्या है? राक्षस कैसे होते हैं? बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत। देखे हैं क्या किसी ने राक्षस? देखे हैं क्या? बहुत सीधे हैं शिकाबाद के लोग, बोलते नहीं हैं। बोलो देखे हैं क्या? नहीं देखे? हमने भी नहीं देखे। किसी को दिखे तो पता जरूर देना। अरे मानस में इतना अच्छा वर्णन किया है कि मात पिता नहीं माने देवा और साधुन ते करबाबे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी ते सब निश्चर मैं तुम जान। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको देवता नहीं समझते, उनको छोड़ के तीर्थ पे चले जाते हैं, वो बेचारे पानी के लिए प्यास से बैठे रहते हैं, ऐसे संतान को राक्षस का ही रूप दिया गया है। बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दांत, ये तो एक कल्पना मात्र है। बोलो टुइया वाले बाबा की ये कल्पना मात्र है। शिव जी और पार्वती जी केवल संसार के कल्याण के लिए वार्ता कर रहे हैं। न तुम हमको भीख बार नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार। एक बात बताओ, यहाँ टुइया वाले मंदिर में मैं तो प्रथम बार कथा कर रहा हूँ, आना भी पहली बार ही हुआ, 1-2 महीने पहले आया था। देखा है कि मैंने बहुत लोगों की महिमा सुनी है कि लोग अपनी नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के बाबा के सेवा में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इस बाबा में। मैं कहता हूँ बहुत कुछ मत मानो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मानो। और व्यक्ति को आनंद ना मिले तो व्यक्ति यहाँ आए ही क्यों? आनंद ना मिले तो जीव यहाँ आए ही क्यों? तो किस किस को भगवान भोले की चाकरी करनी, एक बार हाथ उठाना। बोलिए टुइया वाले बाबा की जय। नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार नौकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार। बस तनख्वाह इतनी दीजिए, बस तनख्वाह इतनी दीजिए, मेरा सुखी रहे परिवार। फिर क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, नौकर रख लो बाबा हमको, नौकर रख लो। बोलो, और तनख्वाह कितनी चाहिए? मुझे तनख्वाह इतनी दीजिए, तनख्वाह इतनी दीजिए, मेरा सुखी रहे परिवार। आकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार। अरे आकर रख लो बाबा, तुम हमको भी एक बार।
हक से बोलो। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। बालक खेलता हुआ आता है, कीचड़ में कपड़े सने होते हैं, लेकिन माँ की गोद में आ जाता है तो माँ 1 मिनट के लिए झूठ मूठ नाराज होती है, फिर गले से लगाती है। तो जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तेरा हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा। जब तेरी कृपा होगी, जब तेरी कृपा होगी मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख लो बाबा तुम हमको भी एक बार। नौकर रख लो बाबा को भी एक बार। बोलिए कन्हैया वाले की। सेठों के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ मेरी क्या औकात है। और यहाँ के भक्तों को देख के मियां बाबा शिव मंदिर सेवा ट्रस्ट या अन्यत्र जो भी भक्त यहाँ बिना लालच के लोभ के लगे रहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छी लाइन है ये। ऐसे ठोके तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ हो बाबा मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है। और तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। अरे तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मैं करता हूँ इकरार। नौकर 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 रख लो बाबा तुम हमको भी एक बार। नौकर रख लो बाबा।
नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं तुम्हें दिव्य कार्तिकेय की उत्पत्ति का चरित्र सुनाता हूं। विवाह हुआ, दोनों में चर्चाएं हुई और दोनों व्रत क्रिया में मग्न हो गए। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर पार्वती के साथ आनंद विहार करने लगे। कई वर्षों तक गुफा के बाहर नहीं निकले। तारकासुर का उपक्रम बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले। कई वर्ष बीत गए। देवता परेशान होने लगे। कैसा विहार कर रहे हैं भगवान शिव, जो अभी तक विहार को त्यागा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा, अभी उन्हें टोकना भी मत, समय आने पर टोकेंगे। समय आया। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी देवता शिवलोक गए। शिवगणों से पूछा, कहां है भोलेनाथ? शिवगणों ने कहा, अनन्य वर्षों से माता के साथ घर में ही है, बाहर नहीं आए। देवताओं ने त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम कहना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनी तो विहार पूर्ण नहीं हो पाया और भगवान भोलेनाथ को पार्वती जी को उसी अवस्था में आना पड़ा। भगवान का तेज स्खलित हो गया। इस तेज को ग्रहण कौन करेगा? पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी हिलने लगी, टगमगाने लगी। स्वर्ण के समान चमक रहा था वो तेज। तो अग्नि देव को थोड़ा अहंकार हुआ। अग्नि ने कहा, इस तेज को मैं ग्रहण करूंगा। अग्नि ने एक कबूतर का रूप रखा, कबूतर का, और कबूतर का रूप रखा। सग्रही आदित्य प्रोच्च पातयामास तद्भुवे अग्निर्भूत्वा कपोतो हे प्रेरित सर्वं जनरई। अग्नि ने कबूतर का रूप रखा और उस तेज को अपने अंदर ग्रहण कर लिया चोंच के द्वारा। अच्छा, और देवता आहुति कैसे लेते हैं? अग्नि के द्वारा। देवताओं का भोजन अग्नि के द्वारा जाता है ना। तो अग्नि अभिमान वश भगवान के उस तेज को अपने अंदर ले गया, और अग्नि तेज को जब ले गए तो देवताओं को भी पीड़ा होने लगी। देवताओं के गर्भ की भी स्थापना होने लगी। देवताओं के पेट में जलन पड़ने लगी, परेशान होने लगे। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई। माता ने अपना केश बांधे और कहा, दुष्ट देवताओं, अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमने मेरा मैथुन पूर्ण होने से रोका है। मैं बंध्या हो गई, अब मुझे गर्भ से पुत्र नहीं होगा। हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि तुम्हारी पत्नी भी बंध्या ही रहेगी। ऐसा श्राप दिया। अग्नि पे क्रोधित हुई, तुम इतने अभिमानी हो कि शिव के तेज को अपने अंदर समा सकते हो? देवता फिर त्राहिमाम करने लगे। हम क्या करें प्रभु, हमें उपाय बताओ। अग्नि ने तेज ग्रहण किया, उससे हमें पीड़ा हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवती पार्वती क्रोधित हुई। शंकर जी ने उनको शांत किया। शंकर जी ने शांत किया और देवताओं से कहा, अब कोई उपाय है, तुम कहीं जाके बमन कर दो। बमन का अर्थ होता है उल्टियां करना, पलटियां करना। बमन कर दो। तो एक पर्वत पे जाके उन्होंने बमन किया। बमन किया, देवताओं के पेट ठंडे हो गए, उन्हें शांति मिल गई। शांति मिल गई। अग्नि को शांति नहीं मिली, क्योंकि अग्नि के गर्भ में अब भी वही था। तो अग्नि को यह आदेश दिया कि तुम सती स्त्रियों के गर्भ में किसी भी प्रकार अपने इस तेज को स्थापित कर दो। तो अग्निदेव ने अपना दिमाग लगाया
सप्त ऋषियों की 7 पत्नियां थी, वो स्नान करने जाती थी। माघ के महीने में प्रातःकाल स्नान करने जा रही थी। स्नान किया, स्नान करके उनको सर्दी लगी तो उन्होंने कहा अग्नि जला लें और थोड़ा अपने आप की सिकाई कर लें, ताप लें। तो लकड़ियों के द्वारा अग्नि जलाई और तापने बैठ गई। अरुंधति जी ने मना किया, वशिष्ठ जी की पत्नी ने, यहाँ रुकना उचित नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो। लेकिन देवियों ने कहा क्या करना है, थोड़ा सेक ले रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। अरुंधति जी वहां नहीं गई, तो अग्नि जलाई तो अग्नि को वही मौका मिल गया। अग्नि ने वो तेज उन ऋषि पत्नियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब ऋषियों को ये मालूम हुआ कि हमारी पत्नियां गर्भवती हैं, तो ऋषि उन पर क्रोधित हुए। अब वो कहाँ जाए, वो पर्वत पर गई, गंगा जी के तट पर उन्होंने अपने वमन के द्वारा वो तेज वहां निकाल दिया। जब वो तेज वहां उलट दिया तो तेज गंगा जी में चला गया। गंगा जी भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई, तो एक तेज लहर आई, उस तेज को ले जाके सरकंडों पे फेंक दिया। सरकंडे जो सेटा होता है ना, पहले छप्पर बनते थे, उसके फेंक दिया। और जैसे ही वहां फेंका तब तक उसका समय भी पूर्ण हो गया था। वो एक सुंदर सुंदर मनोहर बालक बन गया, सुंदर बालक बन गया, अतुल तेज संपन्न, क्रीड़ाएं करने लगा। उसका नाम कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय के दर्शन के लिए विश्वामित्र जी आए। तस्मिन् अवसरे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विदिना तत्रा गच्छत प्रीतो यदच्छया। विश्वामित्र जी वहां घूमते घूमते आ गए। अब उस बालक की कोई पैरवी नहीं कर रहा, बालक अलग है, माता पिता अलग है। तो वो बालक स्वयं विश्वामित्र जी से बोला, मुनिवर मेरा निवेदन करें। तो विश्वामित्र जी ने सत्य सत्य कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं। लेकिन मैंने कई बार करोड़ों गायत्रियों का तप किया, मैं तब भी ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाया, ब्राह्मण नहीं बन पाया। अनन्य बार तप करने के बाद मैं ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हुआ, इसलिए आपका नामकरण मैं कर दूंगा। विश्वामित्र जी को लगा ये बालक कुछ अद्भुत है, आपका परिचय क्या है? तो बालक ने कहा, शिव सुतवाच शिवेच्छया महाज्ञानिन् कस्मात् त्वामिहागता संस्कार कुर्मे तात यथा वेद संविता। मैं शिव और पार्वती से उत्पन्न हूं, लेकिन अयोनिजा हूं, मेरी उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई, लेकिन तेज शिव जी का है। इसलिए वेद के अनुसार मेरा संस्कार कीजिए, नामकरण संस्कार कीजिए वेद के अनुसार। तो विश्वामित्र जी ने आसन लगाया, तैयारियां की और वेद के अनुसार विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार इत्यादि किया। नामकरण संस्कार हुआ। विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। भगवान कार्तिकेय बोले, विश्वामित्र वरान में तुम ब्रह्मर्षि नात्र संशय वसिष्ठादश्च नित्यं त्वां संसस्ति चादरा। हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, मैं आपको वरदान देता हूं, ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ जी के समान ही पूजनीय होंगे। महान लीला करने वाले शिवपुत्र ने भी उनको वरदान दिया और ब्रह्म ऋषि होने का अधिकारी बना दिया। अग्नि देव वहां आए। अग्नि देव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र समर्पित किए हैं, भेंट किए हैं, और अग्निदेव के द्वारा उनको पुत्र कहा गया। इसके बाद
क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। एक वज्र से क्रौंच पर्वत को तोड़ा, आधा कर दिया और इधर से उधर फेंक दिया। इंद्र ने कहा ये बालक तो आतंक कर देगा, कहीं फिर स्वर्ग पे ना आ जाए। तो इंद्र आए, इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय की दक्षिण कोख में प्रहार किया। तो दक्षिण कोख में यानी कि सीधी कोख में प्रहार किया तो वज्र के लगते ही उससे शाक नाम का भगवान कार्तिकेय का एक गण उत्पन्न हो गया। शाक नाम था। अब तक एक था कार्तिक, अब शाक और हो गया, शक्ति दोगुनी हो गई। फिर उल्टी तरफ प्रहार किया तो विशाख उत्पन्न हो गया। शाक और विशाख अब 3 हो गए। फिर सिर पे मारा तो सिर पे मारने से एक और गण प्रकट हुआ, उसका नाम था वान। उससे प्रकट हुआ और इंद्र के पीछे पड़ गए। इंद्र के पीछे पड़ के कहा अब हम मारे जाएंगे। तो इंद्र ने रण छोड़ दिया, इंद्र भाग गए। शाक, विशाख और नेगम ये तीनों से उत्पन्न है। इसके बाद इंद्र ने वहां से जाने के बाद भगवान भोलेनाथ की शरण ली, प्रभु हमें बचाओ। फिर वहां 6 कृतिकाएं आई, 6 कृतिकाएं, और 6 कृतिकाओं ने देखा ऐसा मनोहारी बालक, ऐसा सुंदर बालक हमारा भी होता तो हम उसको अपना स्तनपान कराते। माता के बालकों की कल्पना बहुत होती है, वो उसका सबसे बड़ा आभूषण होते हैं, हमारा भी होता। तो 6 कृतिकाओं में आपस में झगड़ा होने लगा कि नहीं इसको हम लेंगे या हम लेंगे, हम अपना दूध पिलाएंगे, कोई कहती है हम पिलाएंगे। तो कार्तिकेय जी की एक नई लीला हो गई। कार्तिकेय जी ने अपने एक मुख तो था ही, 5 और प्रकट कर दिए। तो 5 प्रकट किए, एक पहले से था तो कितने हो गए 6, और नाम हो गया षडानन, यानी कि 6 मुख वाले स्कंद हो गया। और 6 मुख से अलग अलग मुख से कृतिकाओं का दूध पीने लगे, उनका स्तनपान करने लगे। कृतिकाओं ने बड़ा प्रसन्नता से उनके ऊपर हाथ फेरा, उन्हें आशीर्वाद दिया। बड़ा दिव्य लीलाएं होने लगी। जब पार्वती और शिव जी को मालूम पड़ गया कि मेरे पुत्र के साथ इतनी घटनाएं हो गई, हमको पता